साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, साल 2026 का सबसे काला दिन दिखाने जा रहा हूं। किसके लिए? भाई भारत के लिए तो बड़ी सारी खुशखबरियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत सारी खुशखबरी है। लेकिन राहुल गांधी के लिए दोस्तों, ये किस तरीके से काला दिन साबित होने जा रहा है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और एक दो नहीं दोस्तों, 17 कहानियां गिनती से दिखाऊंगा। गिन करके देखिएगा, 17 कहानियां। राहुल गांधी को एक साथ 17 झटके। दोस्तों, मैं जानबूझकर ये नंबर रखता हूं दोस्तों, ताकि पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने चीजों को रख सकूं, प्रेजेंट कर सकूं। राहुल गांधी के खिलाफ खुला विद्रोह। अभी आपने देखा होगा दोस्तों, किस तरीके से एआई समिट में राहुल गांधी के नेताओं ने वहां रंग में भंग डालने की कोशिश की, साजिश रची। अब यह तो पूरी दुनिया देख रही है कि एक ऐसे इंटरनेशनल इवेंट को कैसे खराब किया जा सकता है। लेकिन भारत के भीतर दोस्तों, किस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ 2026 एक बुरा साल साबित होने जा रहा है। अभी तो सिर्फ फरवरी है ना दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूं कितनी बड़ी खबर है। एक एक करके गिनती से दिखाऊंगा। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। पहला कमेंट दोस्तों, जय सिया राम, यही लिखिएगा, ताकि लोगों तक पहुंचे कि अगर आप गलत नियत के साथ काम करते हैं तो फिर आपके साथ क्या होता है। एक कमेंट जरूर आपसे निवेदन है दोस्तों, जय सिया राम ही लिखिएगा। आप सभी को प्रणाम करता हूं। बाकी जो गीत है दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी पर, वो तो आपने देखा, आपके कमेंट भी मैंने देखे। होली पर नए गीत की तैयारी हो रही है, इंतजार कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है दोस्तों, मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहे तो। आइए शुरू करते हैं। एक एक करके आपको दिखाने जा रहा हूं पहला झटका। लेकिन उससे पहले एक लाइन आपको बता देता हूं दोस्तों, कि जो हाल गांधी परिवार ने मनमोहन सिंह का किया था, जो बेचारगी, जिस तरीके से एकदम कुछ काम ना कर सके, आज वही हाल गांधी परिवार का है। क्यों है, वही झटके दिखा रहा हूं। पहला झटका, अब राहुल गांधी को सीधे सीधे इंडी गठबंधन के नेतृत्व से हटाने की मांग उठ रही है। और उठाने वाला कौन है, यह भी सोचिए। किसके बारे में कहा जा रहा है, यह भी सोचिए। संजय बारू दोस्तों, प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू खुलकर अब कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी को हटाओ, ममता बनर्जी को इंडी ब्लॉक का मुखिया बना दो। ममता बनर्जी टू लीड इंडिया ब्लॉक। सीधे अविश्वास राहुल गांधी के ऊपर। अच्छा, दूसरा कोई कहता तो पल भर के लिए मैं मान भी लेता कि चलो यार, ये तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा व्यक्ति है संजय बारू। भाई, जब आप प्रधानमंत्री बनाते हैं किसी को, तो उसका मीडिया एडवाइजर। तो ये पहला झटका है दोस्तों। आप देखते जाइएगा, अलग अलग राज्यों की कहानी आपको दिखाने जा रहा हूं, बहुत संक्षिप्त रखूंगा। झटका नंबर 2, आप जानते हैं दोस्तों मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था। उसका समर्थन करते हुए तमिलनाडु में जो एक पार्टी है वीसीके, विदु थलाई चिरुथिगल काची, वीसीके के नेता थोल मावलवन, उन्होंने कहा है कि अब इनको हटाइए, एम के स्टालिन को इंडी अलायंस का नेता बनाइए। बंगाल से झटका, अब इधर देखिए तमिलनाडु से झटका। यह है झटका नंबर 2। बहुत संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं। झटका नंबर 3, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसका मुखपत्र है सामना। उसने कहा है कि आप किसी को भी बना दीजिए, राहुल गांधी को हटाइए। अब राहुल गांधी इस योग्य नहीं है कि वो इंडी अलायंस के नेता बन सके। आप जानते हैं दोस्तों, 2014, 2019 इन दोनों चुनाव में कांग्रेस पार्टी की इतनी हैसियत नहीं थी कि नेता प्रतिपक्ष बन सके। ये 2024 में हैसियत पड़ी है, क्योंकि 99 सीटें मिली।
और वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर राहुल गांधी कब्जा करके बैठ गए और तब ये परिस्थिति बन रही है। बंगाल में झटका, तमिलनाडु में झटका, महाराष्ट्र में झटका, 3 पार्टियों की कहानी। चौथा झटका बिहार से। अब तेजस्वी यादव, जो बुरी हार जिनको झेलनी पड़ी है बिहार में, वो भी राहुल गांधी को नेता मानने से इनकार कर रहे हैं। अब कैसे? क्योंकि अब तेजस्वी ने यह कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार से भी बाहर अपना विस्तार करेगी, राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। और राष्ट्रीय जनता दल क्या करेगी ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन कहानी वो नहीं है। कहानी ये है कि राहुल गांधी को सिरे से खारिज कर दिया गया है। ये है झटका नंबर 4। झटका नंबर 5 आइए दोस्तों, असम में आइए। भूपेन बोरा 35 साल तक कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता। आप सोचिए, भूपेन बोरा ने कहा, और जानते हैं ना असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये तो अकेले हिंदू बचे असम कांग्रेस में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राहुल गांधी जो कभी किसी को फोन नहीं करते, फोन किया, 15 मिनट तक बातचीत की भूपेन बोरा जी से। आप जानते हैं भूपेन बोरा जी ने क्या कहा? भाई अभी तक तो थोड़ा इधर उधर डिग भी रहे होंगे, लेकिन जब राहुल गांधी ने फोन किया तो इन्होंने तय कर लिया कि अब इस पार्टी में तो रहना ही नहीं है। तो यह असम में झटका है दोस्तों। झटका नंबर 6। अब आप सोचिए कि असम की कमान सीधे प्रियंका वाड्रा को दे दी गई है। असम में चुनाव है, बड़ा चुनाव है दोस्तों, इसी साल चुनाव, अब तो कुछ ही महीने में चुनाव भी है। प्रियंका वाड्रा को कमान सौंप दी गई है, क्योंकि देख लिया कि राहुल गांधी के वश में कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। एक आदमी को फोन किया, वो भी नहीं रुका। अब प्रियंका वाड्रा, अब लगेगा आपको ये भाई बहन की कहानी है, लेकिन नहीं दोस्तों, राजनीति में कुछ नहीं होता। भाई को पटखनी दे करके प्रियंका वाड्रा ने कमान संभाल ली है। यह है झटका नंबर 6। आगे बढ़िए, झटका नंबर 7। पश्चिम बंगाल में वामपंथी पार्टियों ने भी ठेंगा दिखा दिया, कांग्रेस के साथ अलायंस करने से इनकार कर दिया। भी टीएमसी के साथ कोशिश करने लगे, वो तो छोड़ा, लेकिन वाम दलों के साथ तो चुनाव लड़ा था ना दोस्तों पिछली बार कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस बार बंगाल में किसी ने भाव नहीं दिया, दोनों ने ठुकरा दिया और वामपंथी पार्टियों से भी नाता टूट चुका है। यह बंगाल की कहानी, झटका नंबर 7। आगे बढ़िए, झटका नंबर 8 दिखाता हूं। कर्नाटक में आइए। भाई कर्नाटक में तो आपकी सरकार है, कभी कभी हर बार लगातार यह किस्सा सामने आता है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों के बीच पावर टसल चल रहा है। डीके शिव कुमार कह रहे हैं, जो सामने आ रही है चीजें, कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनना है, वादा किया गया था, वादा खिलाफी की जा रही है। और यह टसल इतना बढ़ गया दोस्तों कि बजट पेश होने से पहले ही, वहां बजट अभी सत्र चल रहा है, 21 विधायक विदेश रवाना हो गए। राहुल गांधी ने खुद इंटरवेंशन किया। राहुल गांधी लोगों से जाकर बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कर्नाटक जैसा राज्य जहां कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है, 21 विधायक विदेश रवाना हो गए। तो ये कर्नाटक में झटका है, कहीं संभल नहीं रहा। अरे नेता वो होता है दोस्तों जो जमीन पर काम करे, जिसको पता हो। ये देख रहे हैं कि जब राहुल गांधी ही विपत्ति में भाग जाते हैं तो हम क्यों रहें। आगे बढ़िए, झटका नंबर 9। पंजाब में आइए। जो पार्टी के नेता है ना, उनका गुस्सा लगातार फूट रहा है। अब देखिए नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी पत्नी क्या कहती हैं, नवजोत कौर सिद्धू, देखिए, यू डोंट डिजर्व दैट चेयर। भाई सिद्धू तो आपके नेता हैं, बागी हो गए, आपने पार्टी से भी निलंबित किया। क्या कह रही हैं वो, आप इस योग्य नहीं हैं। पंजाब में भी चुनाव होना है दोस्तों अगले साल। यह स्थिति पंजाब की है। यह है झटका नंबर 9।
झटका नंबर 10, ये केरल की कहानी है और गजब की कहानी है दोस्तों। अब सोचिए, केरल में आप जानते हैं इस समय अगर कांग्रेस के सर्कल में आप जाएं तो वो जानते हैं, उनको लगता है कि बस एक राज्य तो आना ही है। कौन सा? केरल आना है। खुल के बोलेंगे, वहां मुख्यमंत्री की भी लड़ाई चल रही है। अब आप सोचिए, कांग्रेस का एक दिग्गज नेता मणिशंकर अय्यर, आप जानते हैं दोस्तों मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ क्या क्या बयान दिया है। गांधी परिवार बेहद गदगद होता है। उस मणिशंकर अय्यर ने यह कह दिया कि केरल में फिर से पिनराई विजयन की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस आग बबूला है, लेकिन मणिशंकर अय्यर ने भविष्यवाणी कर दी है केरल के लिए। यह है झटका नंबर 10। झटका नंबर 11, यही मणिशंकर अय्यर की बात बता रहा हूं दोस्तों। इन्होंने सीधे सीधे राहुल पर निशाना साधा है। ये कहते हैं कि मैं नेहरूवादी तो हूं, मैं राजीववादी भी हूं, लेकिन मैं राहुलवादी नहीं हूं। यानी मणिशंकर अय्यर को पता है कि वो रहेंगे तो कांग्रेसी, जन्मजात कांग्रेसी हैं, कहीं और ठौर नहीं है, लेकिन राहुल पर भरोसा नहीं है। ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है दोस्तों। एक ऐसा व्यक्ति जो नेहरू गांधी परिवार की लॉयल्टी की अब भी बात कर रहा है, लेकिन वो सीधे सीधे राहुल गांधी को चुनौती दे रहा है कि तुम इस योग्य नहीं हो, तुम्हारा हम आदमी नहीं बन सकते। आगे बढ़िए, झटका नंबर 12, बिहार में आइए। अब आप जानते हैं बिहार में कांग्रेस हो, तेजस्वी हो, सबको तो बुरी हार मिली, प्रचंड हार मिली। एनडीए को प्रचंड जीत मिली। कांग्रेस के कितने विधायक हैं? सिर्फ 6 विधायक हैं, सिर्फ 6। आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि वहां अभी भी विधायक दल का नेता बन ही नहीं पाया, कोई नहीं बन पाया। और सबसे बड़ी बात क्या है, बिहार के 6 विधायकों को दिल्ली बुलाया गया। क्या ये राहुल गांधी से मिली? 23 जनवरी को मुलाकात हुई, लेकिन 6 विधायक राहुल गांधी को भी दुत्कार रहे हैं, उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस के लिए इतनी बड़ी मुश्किल है कि जो 6 विधायक बचे हुए हैं वो भी इनकी पार्टी में टिक पाएंगे। जब मैं वीडियो भी बना रहा हूं ना, तो हमें भी नहीं पता कब अगले ही पल ये बदल लें, जेडीयू में चले जाएं, भाजपा में चले जाएं, आरजेडी में चले जाएं, लेकिन कांग्रेस में नहीं रहेंगे। जो नेता बनेगा बनेगा, बाकी सब निकल जाएंगे। यह है बिहार का हाल दोस्तों। आगे बढ़िए, झटका नंबर 13, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में डीएमके के साथ गठबंधन है दोस्तों, लेकिन यहां पर कांग्रेसी आपस में ही लड़ रहे हैं। 2 गुट बन गया और दोनों में से कोई भी राहुल गांधी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक गुट कौन है? एक गुट है दोस्तों जो अध्यक्ष हैं तमिलनाडु कांग्रेस के सेल्व पेरुंथगई, और दूसरा गुट कौन है? सांसद मणिकम टैगोर। क्या है विवाद और कैसे आपस में लड़ रहे हैं, सुनिए। मणिकम टैगोर ये कह रहे हैं, जो सांसद हैं, कि अब डीएमके को बोलना पड़ेगा कि सत्ता में साझेदारी दो। जो कांग्रेस का अध्यक्ष है वो फटकार लगा रहा है कि तुम क्या हमारे नेतृत्व से भी बड़े हो। दोनों आपस में लड़ रहे हैं, भयंकर लड़ाई चल रही है। तो ये तो तमिलनाडु का मामला है जहां कांग्रेस आपस में लड़ रही है। अगला जो झटका है, झटका नंबर 14 दोस्तों, ये भी तमिलनाडु से है। ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, बल्कि अब आइए राहुल गांधी बनाम स्टालिन। ये कांग्रेसी कह रहे थे कि भैया हमको ज्यादा सीट दो, हमको सत्ता में साझेदारी दो। स्टालिन ने एकदम हड़का दिया, बोला कुछ नहीं, ना सीट ज्यादा मिलेगी और ना सत्ता में भागीदारी मिलेगी, जहां हो पड़े रहो, कुछ नहीं मिलेगा। एकदम जैसे कहते हैं ना, सी ग्रेड बना देना, 2M दर्जे का, कि कांग्रेस की औकात ही यही है, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। यह राहुल गांधी के नेतृत्व की सबसे बड़ी विफलता है दोस्तों, सबसे बड़ी विफलता है। अगला बढ़िए, झटका नंबर 15, यह हरियाणा से है। अब सिर्फ हेडर देखिए, हरियाणा कांग्रेस में नहीं चलेगी गुटबाजी, राहुल गांधी खुद करेंगे मूल्यांकन। इतनी लड़ाई हो रही है दोस्तों हरियाणा में कांग्रेस के बीच,
सारे गुट आपस में लड़ रहे हैं, चाहे हुड्डा साहब हो, चाहे कुमारी शैलजा वाला गुट हो, चाहे ये जो प्रवक्ता हैं इनके राहुल के खसम खास सुरजेवाला, ये सारे गुट आपस में एक दूसरे से गड्ढ मड्ढ हैं, लड़ रहे हैं। और स्थिति ये आ गई है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब हम ही मूल्यांकन करेंगे, और राहुल गांधी मूल्यांकन करेंगे तो क्या होगा, ये तो आप भूपेंद्र बोरा में समझ चुके हैं असम में कि इन्होंने बातचीत की तो उन्होंने पुख्ता कर लिया, इनको छोड़ के जाओ भाई, ये आदमी काम का नहीं है। आगे बढ़िए, झटका नंबर 16, ये झारखंड से है दोस्तों। भाई झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम दोनों मिलकर सरकार चला रही है। आप जानते हैं ना, अभी इनसे बातचीत हुई, न्यूज़ 18 इंडिया ने कहा कि ये जो राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो उल्टी सीधी बातें करते हैं, क्या कहेंगे। हेमंत सोरेन ने जो बयान दिया दोस्तों, आप आश्चर्य से भर जाएंगे। वो कहते हैं कि मैं जाऊंगा देश के बाहर तो मैं तो नहीं करूंगा भाई, आप घर की लड़ाई घर में लड़िए, बाहर मत लड़िए। सीधे सीधे राहुल गांधी को औकात दिखाया। मैं बयान सुनाता हूं दोस्तों, हेमंत सोरेन ने कितनी बड़ी बात कही है। ये झारखंड में झटका मिला है, देख लीजिए। पार्टनर कांग्रेस और बीजेपी बार बार ये इल्जाम लगाती है कि राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं तो वो देश के बारे में कई ऐसी बातें बोलते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए उनको। तो आपके अलायंस पार्टनर के होने देश के बाहर जाता है, कौन कौन क्या बोलता है, मैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता। मैं विदेश में रह करके देश की बुराई नहीं कर सकता। ये हमारे घर की लड़ाई है, हम घर में लड़ेंगे। अब झटका नंबर 17 दिखाता हूं दोस्तों, हेडलाइन पढ़ लीजिए। भाई लोकसभा स्पीकर के साथ राहुल गांधी किस तरीके से उलझ रहे थे आपने देखा दोस्तों। कुछ नहीं, सिर्फ लड़ना, और लड़ाई को भी किस लेवल पे ले गए, एकदम पर्सनलाइज कर लिया। चेयर की बात ही नहीं सुन रहे। अब चेयर को धमकाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। लेकिन हकीकत यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी ने गच्चा दे दिया, मतलब विपक्ष को भी एकजुट नहीं कर पाए, यानी ममता बनर्जी से भी इनको झटका लगा है। तो दोस्तों मैं तो देख रहा हूं, अभी तो एआई समिट में जो हुआ आपने देखा ही, जो चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से पूरे विश्व परिदृश्य में चीजें चल रही हैं वो भी देख रहे हैं। लेकिन सिर्फ मतलब आप समझिए कि फरवरी का महीना भी पूरा नहीं हुआ है और राहुल गांधी को एक के बाद एक जैसे झटके लग रहे हैं। पता नहीं राहुल गांधी क्या सोचते होंगे। आपको लगता है दोस्तों ये चीजें उनको समझ में भी आ रही हैं? भाई अभी तो गिनती हो गई कि आप 90 से अधिक तो चुनाव हार चुके हैं। अब क्या करेंगे? 90 से अधिक चुनाव हार चुके हैं। ये सिर्फ 2026 में इतने झटके लगे हैं, तो 12 महीने में क्या होंगे? तो आपकी क्या राय है दोस्तों? आप क्या सोचते हैं? क्या इन झटकों से राहुल गांधी को कोई फर्क पड़ेगा? मुझे तो लग रहा है कि 2026 उनके सियासी जीवन का या उनके जीवन का ही सबसे बुरा साल साबित होने वाला है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। जरूर बताइए आप क्या सोचते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट तो कीजिए ही। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें ज़रूर लिखिए। और जो गीत है दोस्तों, नए गीत की तैयारी हो रही है होली पर, मैंने खुद तैयार किया है, इंतज़ार कीजिए, एक आध दिन में शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।